साथियों नमस्कार। आज हम समता और समानता, इक्विटी एंड इक्वेलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समता को देखते हैं। समता एक व्यापक दृष्टिकोण है, बड़ा दृष्टिकोण है और ये न्याय के सिद्धांत पर अवसर उपलब्ध कराता है। समानता प्रारंभिक दृष्टिकोण है जहां पर हम सभी को समान अवसर उपलब्ध कराते हैं। समता और समानता को हम यदि एक कक्षा के संदर्भ में देखें तो कक्षा में आपने देखा होगा कि जब शिक्षक बच्चों को किसी भी पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो सभी को एक एक करके पढ़ने के अवसर देते हैं। तो ये व्यवहार है, ये क्या है? समानता है। जबकि जब वो पढ़ने के लिए सबको दे रहे हैं तो उनने देखा कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धीमी गति से पढ़ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो आकलन के पश्चात ऐसे बच्चों को पढ़ने समझने ज्यादा मौके देना, ये क्या है? समता है। ये न्याय का सिद्धांत है, क्योंकि यदि हमने उनको ज्यादा मौके नहीं दिए तो वो नहीं सीख पाएंगे सभी बच्चों के जैसा। तो ऐसा करने से कक्षा के सभी बच्चे गति से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। तो ये जो दूसरा व्यवहार है, ये कौन सा है? समता वाला व्यवहार है। ये न्याय के सिद्धांत पर है। इसको हम एक चित्र से समझ सकते हैं कि एक मैच चल रहा है, 3 बच्चों को मैच देखना है। अब देखिए बाउंड्री के इस तरफ ये तीनों बच्चे हैं। यदि हमने उनको एक सी ऊंचाई का स्टूल दे दिया तो ये देखिए छोटा बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, बड़ा बच्चा जो बीच वाला बच्चा है देख पा रहा है, जो बड़ा बच्चा है वो भी देख पा रहा है। और यदि हम तो ये जो व्यवहार था ये हमारा समानता का था, हमने उनको एक सी ऊंचाई का स्टूल दे दिया था। दूसरे चित्र को देखिए, यहां पर हमने जो बड़ा बच्चा है उसको स्टूल देने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो मैच देख सकता था, तो हमने उससे हटा लिया है। यहाँ पर दूसरा बच्चा देखिए आराम से ये भी देख पा रहा था, यहाँ भी देख पा रहा है, उसको वही स्टूल रखा हुआ है। लेकिन जो छोटा बच्चा था उसको हमने 2 स्टूल्स रख दिए हैं। तो ये जो व्यवहार है ये कौन सा है? समता का व्यवहार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखिए कि हमारी कक्षाओं को अगर आप देखेंगे तो वहां भी विभिन्न वर्ग के बच्चे आते हैं। बालक बालिका जेंडर वाइज डिफरेंस है, वर्ग वाइज डिफरेंस है। तो वहां पर आप बहुत छोटे उदाहरण से देखिए, स्कूल सबके लिए है, ये समानता का व्यवहार है। लेकिन हमने बालिकाओं के लिए, दुर्बल और वंचित वर्ग के लिए कुछ अलग से प्रोविजन किए हैं। ये समता मूलक सिद्धांतों को समाहित करने के क्या है? प्रयास है। दिव्यांगों को हमने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं, वो क्या है? समता मूलक समाज की स्थापना के लिए है। तो इस तरह से हम समता और समानता को देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसके बारे में प्रयास किए गए हैं कि हम एक समता मूलक समाज की स्थापना करें। तो आप अगर इसको गहन अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तो आप देखेंगे कि समानता प्रारंभिक दृष्टिकोण है, लेकिन जो समता है वो कैसा दृष्टिकोण है? व्यापक दृष्टिकोण है। तो चलिए हम सब मिलकर इस समाज को समानता के प्रारंभिक दृष्टिकोण से समता के व्यापक दृष्टिकोण की ओर ले जाने की न्याय संगत कोशिश करते हैं। और इस तरह के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हैप्पीनेस वाया एजुकेशन @राजेंद्र साठी। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जिंदगी का कीमती समय दिया है इसको देखने के लिए। थैंक यू सो मच।